नमस्कार, आपका स्वागत है बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए सुरक्षित हैं? एक तरफ सतना, जहां थैलीसीमिया से जूझ रहे मासूम बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ इंदौर और जबलपुर, जहां ICU में मरीजों के पलंग पर चूहे दौड़ते नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, यह सिस्टम फेलियर है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का यह कहना है कि पुरानी बिल्डिंग है, तोड़कर नई बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब तक नई बिल्डिंग बनेगी तब तक मरीज क्या करें? वहीं दूसरी तरफ सतना में 8 से 11 साल के बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। क्या यह सिर्फ विंडो पीरियड की तकनीकी चूक है या फिर ब्लड बैंक सिस्टम पूरी तरह फेल? अगर ब्लड बैंक डोनर को ट्रेस नहीं कर पा रहा है तो क्या हजारों मरीज खतरे में नहीं हैं? की 70 साल पुरानी बिल्डिंगों में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि इंदौर में मुझे तो याद है कई वर्षों पहले से ये सुनाई देता था कि वहां पर चूहों का इस प्रकार से आतंक रहता है और चूहे आ जाते हैं। और तो इन समस्याओं के समाधान के लिए ही ये तय किया है कि ऐसे तमाम जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो फंक्शनल हैं उसमें पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के और हम उसको नए बनाएं। बाकी सावधानी के लिए पेस्ट कंट्रोल पेस्ट जो होता है, पेस्ट होता है, उससे यदि कहीं कुछ लापरवाही होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सस्पेंड भी किया है, उनको शो कॉज नोटिस भी दी है और इस पर सरकार बहुत सख्त है। इस प्रकार की कोई भी लापरवाही यदि आती है तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने हमारे सब अधिकारियों ने बैठ के हम लोगों ने बात भी की है, जो एक्सपर्ट्स हैं, कलेक्टर सतना से भी बात की है। तो जो थैलीसीमिया के मरीज होते हैं उनका महीने में 2 से 3 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो ये जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें इस प्रकार की बातें आई हैं, हमारे ही लोगों ने उसको पकड़ा है कि 4 लोग ऐसे हैं जिसमें एक का तो मदर फादर HIV से पीड़ित थे, वो बात आई है। और बाकी जो 3 हैं उनका ट्रांसफ्यूजन कहाँ कहाँ हुआ उसके रिकॉर्ड कलेक्ट किए जा रहे हैं कि क्योंकि उसको जब महीने में 2 बार ट्रांसफ्यूजन करना है तो वो एक ही सेंटर से ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है। कभी प्राइवेट में भी चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदारी में गए तो वहाँ पर जाके संपर्क किया। ये ब्लड बैंक में जो ब्लड अवेलेबल रहता है उस अवेलेबल बैंक से या कोई डोनर को ले जाके और वो लोग अपना ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। और उनकी परिस्थितियों को देख के ट्रांसफ्यूजन जिस सेंटर में भी जाते हैं लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के अलावा उनका कोई इलाज भी नहीं है, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें या ट्रांसफ्यूजन करें। तो बहुत ही जल्दी हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कि किस ब्लड बैंक से या किस डोनर से इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। सर उसकी तबीयत खराब हो गई, फिर हम उनसे जांच करवाए जबलपुर में, तो पता चला कि थैलीसीमिया। फिर इसको ब्लड लगवाने लगे, ब्लड लग रहा है कंटिन्यू। आज वर्तमान में 14 साल की लग रही है। ब्लड कहाँ चढ़वाया? ब्लड तो मान लीजिए कंटिन्यू तो सतना में चढ़वाते हैं और उसको 3 बार जबलपुर में चढ़वाया गया और 3 बार बिरला से लाकर एक चढ़वाया गया सास के हाथ। आपको HIV का कब पता चला? सर हमको 2-3 महीने हो गए सर। तो कैसे, क्या बताए कैसे हुई? बोले कि वो ब्लड चढ़ाने से। बच्चों का हम लोग बार बार रिपीट जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें कई बार हम लोग इनको जांच करते हैं HIV, HPCG, SCV, VDR, मलेरिया की, और ICTC में भी फिर इनकी जांच हुई है। तो पता चला कि ये बच्चे पहले HIV निगेटिव का पॉजिटिव हो गए हैं। इनको क्या समस्या थी, कैसे? ये सभी के सभी बच्चे जो है ना थैलेसीमिया से पीड़ित थे, तो इनको बचपन से ही ब्लड लग रहा है और कई बार लग चुका है। जैसे एक बच्चे को 80 बार, किसी को 70 बार, किसी को 100 बार ऐसे ट्रांसफ्यूजन हो चुका है। तो ये थैलेसीमिया से पीड़ित है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ हैं। योगेश गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आपका स्वागत है। योगेश गुप्ता जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। सर, ये जो खबरें सामने आ रही हैं, कहीं पर थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ जा रहा है तो कहीं मरीजों के बेड पर चूहे दौड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। क्यों ना ये कहा जाए,
पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा योगेश गुप्ता जी इस पर आपका। घटनाक्रम घटित हुआ है HIV पीड़ित पेशेंट्स का। योगेश जी आपके तरफ से नेटवर्क में इशू आ रहा है, इसको एक बार हम ठीक कर लेते हैं पहले, उसके बाद में आपके पास लौट कर आ रहा हूं, आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। डॉक्टर विक्रम चौधरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं योगेश जी, नेटवर्क का इशू है, आप थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज, मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, आप थोड़ा सा रुकिए, मैं लौटकर आप लोगों के पास आ रहा हूं, आप दोनों के पास में लौटकर आ रहा हूं। नेटवर्क का इशू है, एक बार इसे हम पहले ठीक कर लेते हैं। तो सवाल कई सारे हैं, जहां बच्चों को उनकी जिंदगी बचाने के लिए खून चाहिए था, वहां कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई और ये कहें तो जहर चढ़ा दिया है। अब परेशान हैं बच्चों के जो परिजन हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अच्छे से आपकी आवाज भी आ रही है सर। मैं आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद हम योगेश जी के पास जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इन घटनाओं को आप? क्या ये भगवान भरोसे है स्वास्थ्य की व्यवस्था, सिस्टम का फेल्योर मान रहे हैं, लापरवाही है, क्या इसे समझें? कहीं अस्पताल में मरीजों के बिस्तर पर चूहे दौड़ रहे, तो कहीं थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ गया है। कैसे इसको देखें विक्रम जी? अब तो भगवान ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। भाजपा की भारी निरंकुशता और भारी भ्रष्टाचार को देखते हुए भगवान भी सोच रहा है कि जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, जब तक ये हालात और व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी, तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आप बताइए कि इससे ज्यादा भयावह स्थिति क्या है कि एक तरफ उस बच्चे पर एक जानलेवा रोग से वो पीड़ित हो गया, वहीं एड्स ऐसी बीमारी है जो सामाजिक तिरस्कार और सामाजिक लज्जा का भी विषय बनती है। तो उस बच्चे को अपनी मौत के भय के साथ साथ समाज में जो उपेक्षा और जो शर्म का सामना करना पड़ेगा, वो भी अकल्पनीय है। शुरुआत यहाँ से क्यों करें? शुरुआत उन 26 बच्चों से भी करें कि जब वो इतना खतरनाक जहरीला शराब पी के बच्चे खत्म हो गए थे, तभी सरकार को चेतना था और एक सारे अस्पतालों के लिए एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी कि वो अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करें। लेकिन ना तो कोई एडवाइजरी जारी हुई, ना ही किसी वरिष्ठ अधिकारी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई, ना PS हेल्थ का तबादला हुआ, न ड्रग कंट्रोलर जो मध्य प्रदेश का जो चीफ ड्रग कंट्रोलर है, ना उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई होती है। और चूंकि राजनाथ सिंह बहुत पहले कह चुके हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे, भाजपा है, इस्तीफा नहीं होता है, तो विपक्ष राजनाथ सिंह की बात का लिहाज रखते हुए उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी नहीं मांग सकती है। अब तो त्राहिमाम की स्थिति हो गई है कि चूहे जो है बच्चों को खा जाते हैं। आपने ही बताया कि जबलपुर में चूहों का आतंक पसरा हुआ है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नई बिल्डिंग बनाएंगे, तो आपका ही सवाल था कि भाई जब तक क्या चूहों से खुद को कटवाते रहे या चूहों के साथ जीवन जीना सीख ले इस मध्य प्रदेश का निवासी। कुल मिला के हालात इतने खराब हैं और उसके ऊपर ये घाव कि आप रोज 5,000 रुपए का कर्जा ले रहे हो आप, तो हमें ये तो बताइए कि वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। ठीक है आज जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है पराग जी, आपको आ रही है आवाज मेरी? योगेश जी अनम्यूट करें एक बार अगर आप म्यूट हैं तो। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो योगेश जी एक बार बोलिए आप। हेलो, चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार हम ठीक कर लेते हैं। तकनीकी दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, इसको हम पहले ठीक करते हैं, फिर मैं योगेश जी आपके पास आऊंगा ताकि बेहतर आवाज आपकी आ पाए, आप ये बता पाए कि आखिर ये क्यों हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्यों मरीजों के साथ इस तरह की घोर लापरवाही हो रही है,
इसे लापरवाही कहें, गलती कहें, तकनीकी खामी कहें, सिस्टम का फेलियर कहें, तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर विक्रम चौधरी, सवाल यह है कि इसके लिए होना क्या चाहिए? अब अगर थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को ऐसा ब्लड चढ़ा दिया गया जो कि HIV पॉजिटिव वो हो गए, इसके बाद समाधान की दिशा में क्या कदम हो सकता है? क्योंकि इस मुद्दे को एजेंडा बनाकर राजनीति हम करें, इससे कुछ हल नहीं होगा जब तक हम समाधान की बात नहीं करेंगे। विक्रम जी, समाधान क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? विपक्ष होने के नाते आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर? सबसे पहले ये है कि इसमें राजनीति की गुंजाइश रखिए, क्योंकि राजनीति ही वो बिंदु है जहां दबाव दिए जाने से व्यवस्थाएं सुधरती हैं। यदि हम निरादर और तिरस्कार नहीं करेंगे और इस्तीफा नहीं मांगेगा स्वास्थ्य मंत्री का, तो स्वास्थ्य मंत्री क्यों अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग और जागरूक होंगे? वो कौन सा प्रेरक तत्व हो सकता है जो व्यवस्था को और मंत्रियों को और शासन को तत्पर कर सकता है? तो वो तत्पर करने के लिए एक ही तंत्र है, वो है विपक्ष का दबाव। इसलिए हमको इसमें राजनीति करनी ही चाहिए और ये बहुत अच्छा मुद्दा है कि हम इसमें ऐसे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं जो सीधा सीधा व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है। चलिए, आपने एक पुल खराब बना दिया, एक रोड धंस गई, ठीक है, वो एक आर्थिक क्षति होती है, उसकी भरपाई आज नहीं तो कल हो जाएगी, लेकिन क्या एक जान चली जाए? चलिए, आप ये कह रहे हैं कि बैठे बिठाए आपको मुद्दा मिल गया है। अब योगेश जी, आपको आवाज आ रही है? योगेश जी, आपको आवाज आ रही है क्या? अनम्यूट करिए एक बार, अगर म्यूट है तो। मुझे आपकी आवाज आ रही है। योगेश जी की आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। मैं टीम से कहूंगा एक बार फिर से इसको देखें, क्योंकि आज इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है जो कि योगेश जी दे सकते हैं कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा हो रहा है, आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और जब विक्रम जी कह रहे हैं कि पैसा आखिर कहां जा रहा है स्वास्थ्य के नाम पर, सुधार क्यों व्यवस्था में नहीं हो पा रहा है, जमीनी स्तर पर पैसा किस तरह से पहुंच रहा है कि ऐसी अव्यवस्थाएं हैं? मैं आपको एक तथ्य देता हूं। हाँ विक्रम जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, जहां एक मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.5 करोड़ है और इन्होंने आउटसोर्स करवा के एक कंपनी से 10.5 करोड़ लोगों की ब्लड की जांच करवा ली। अब आप देखिए, चलिए हम यहाँ भी मान जाते हैं कि आपने ठीक किया होगा, लेकिन जहां आपको ब्लड की जांच करनी चाहिए थी वो आपके 10.5 करोड़ के आंकड़े में भी नहीं आ पा रहा है। अब आपने जो समाधान की बात कही, उसमें समाधान तो ये है कि तत्परता से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जितने भी सेंटर्स हैं वहां एक ना एक बार वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा हो, वो जाएं, वो जांच करें। मुझे लगता है कि जैसे कलेक्टर है या सीएमओ है, उसके लिए अन्य चीजें इतनी जरूरी नहीं है जितनी जरूरी ऐसी जगह पर भ्रमण करना है, दौरा करना है और छानबीन करना है तो सीधा सीधा लोगों की जान के ऊपर आफत बन के टूट पड़ती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम जो बार बार आपसे कह रहे हैं कि फैकल्टी तो दीजिए आप, ये सारी वजह इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूँ कि आप हमारे हॉस्पिटल्स में जाइए, मेडिकल कॉलेजेस में जाइए, यहाँ फैकल्टीज ही नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि 1 घंटे के लिए एक डॉक्टर आता है, कई बार आपको संविदा पे डॉक्टर रखने पड़ते हैं, आपको आउटसोर्स पे डॉक्टर रखने पड़ते हैं। अधिकतर डॉक्टर ये है कि वहाँ 1 घंटे के लिए आते हैं, फिर शाम को कहते हैं कि हमारे क्लिनिक आ जाना, हम वहाँ बेहतर इलाज कर देंगे। जब आपने आयुष्मान जैसी एक महत्वाकांक्षी योजना लागू कर दी है और आयुष्मान का जो पैसा है सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जाता है, यदि सरकारी हॉस्पिटल्स और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस भी आयुष्मान के आधार पर इलाज करते हैं तो वो जो पैसा है केंद्र सरकार का वो इन सरकारी हॉस्पिटल्स और संस्थाओं में भी आता है। मतलब यहाँ 2 तरह से पैसा आ रहा है, एक तो राज्य सरकार भी पैसा दे रही है और आयुष्मान का भी पैसा आ रहा है। उसके बाद भी ठीक है, यदि ऐसी अनियमितता है तो फिर तो बहुत ही भगवान ठीक है। लेकिन विक्रम जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हम तो राजनीति करेंगे चूंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। सवाल ये है, आप विपक्ष में सवाल उठाना आपका अधिकार है, क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी हैं तो राजनीति करना भी आपका अधिकार है। मगर सवाल ये है सर, आम जनता ये पूछ रही है कि विपक्ष क्या विपक्ष में रहकर सिर्फ इसे एक राजनीतिक हथियार बनाएगा या वाकई आप लोग सिस्टम बदलना चाहते हैं? आप म्यूट हो गए हैं सर, अनम्यूट कर लीजिए विक्रम जी।
विक्रम जी आपकी आवाज चली गई है। जी हेलो। अब आ रही है सर, बोलिए। जी जी विक्रम जी आप रुकिए थोड़ा सा, आपकी आवाज में अब डिस्टरबेंस हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपके पास लौट रहा हूं, शायद हमारे साथ जुड़ गए योगेश गुप्ता जी। योगेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे आपकी आवाज शुरू से आ रही है। हेलो। योगेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज शुरू से आ रही है। योगेश जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैं फिर से पीसीआर टीम से ये कहूंगा, प्लीज इसको ठीक करें जल्दी से जल्दी। योगेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं माफी चाह रहा हूं, बार बार दिक्कत आपको भी हो रही है और हम अपने दर्शकों तक भी आपका पक्ष नहीं पहुंचा पा रहे हैं। विक्रम जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपनी बात पूरी करिए। जो मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या सिर्फ राजनीतिक हथकंडा या फिर कोई सिस्टम बदलने की ठोस रणनीति आप लोगों के पास भी है? राजनीतिक हथकंडा तब होता है जब हम किसी प्रत्यक्ष लाभ के लिए इसमें राजनीति करते हैं। यदि हम इसमें भरपूर राजनीति भी करें तो बतौर विपक्ष हमको इसमें लाभ क्या है? ना हम इस आधार पर भी चुनाव में जा रहे हैं, ना हमारा कोई प्रत्याशी उस एरिया में चुनाव लड़ने के लिए खड़ा है। यदि हम इसकी आवाज उठाएंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे तो सकारात्मक राजनीति ही तो हुई। अब हम ये मांग करते हैं कि अभी जो हुआ 4 बच्चों के साथ, वो 10 बच्चों के साथ ना हो या 100 बच्चों के साथ ना हो। तो क्या हम ये मांग नहीं कर सकते हैं कि वहाँ का सीएमओ या वहाँ का जो पैथोलॉजिस्ट है वो क्या कर रहा था? हम किसी ना किसी की जिम्मेदारी तय करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी की जिम्मेदारी तय करना और दोषी को सजा दिलवाना, क्या ये राजनीतिक हथकंडा है या सिर्फ कोरी राजनीति है? ये एक कार्रवाई है, राजनीति मत समझिए आपको। जैसे आप गए, आपको किसने कहा था कि ये खबर उठा के लेके आए, और मुझसे ज्यादा धारदार और मुझसे ज्यादा असरदार तो आपका चैनल और आपकी आवाज है। तो आपको मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि आप तो खाली पीली पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या जरूरत है सब करने की? आपके कुछ करने से क्या होता है? ऐसा तो नहीं है ना। आप गए, आज पूरे प्रदेश में मुद्दा उठ रहा है, सिर्फ पत्रकारों का कारण उठ रहा है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने इस गंभीर चूक की तरफ पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित कराया है। और इस ध्यान आकर्षण से भले उन 4 बच्चों की क्षतिपूर्ति संभव ना हो, लेकिन वो हजारों बच्चों पर ध्यान जाएगा, तत्परता होगी और सजगता आएगी। इससे, इस पूरे चैनल से, इस पूरे कार्यक्रम से, हमारी चर्चा से क्या वो हजारों बच्चे सुरक्षित नहीं हो रहे हैं? आप मुझे बताइए। तो इसे राजनीति करना नहीं कहते हैं, ये समाज के सुधार दशा में और व्यवस्था की सुधार में ये कार्रवाई है जो आप और हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। ठीक है योगेश जी, मुझे लगता है जुड़ गए हैं। योगेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं ये जानता हूं, लेकिन आपकी आवाज अब तक नहीं आ रही थी। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप बोलिए सर, आपको आ रही है आवाज? मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, आपकी आवाज मुझ तक अब आ रही है सर। योगेश जी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इसको ठीक करें प्लीज, मैं अपनी टीम से कहूंगा। लेकिन योगेश जी हम आपको सुन पा रहे हैं। सवाल सर बड़ा सीधा सा है योगेश जी मेरा, क्या गरीब और गंभीर मरीजों की जान की कीमत शून्य है? बड़ा सीधा सा सवाल है योगेश गुप्ता जी। नहीं देखिए पराग जी, संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना कांग्रेस पार्टी ने अपना चगल बना लिया है। मौतों पर राजनीति करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं मेरे मित्र विक्रम। निश्चित रूप से निंदनीय है उनकी एक टिप्पणी की इस पर राजनीति होना चाहिए। ये राजनीति का विषय तो कतई नहीं है। और इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश की सरकार बतौर उदाहरण देना चाहूंगा कि भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल जैसा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया गया है। 5 स्टार हॉस्पिटल है। आज एक उच्च मेडिकल चिकित्सा के बंदोबस्त से हाई प्रोफाइल मशीनें लगी हुई है, बड़े बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर जो पुराने हॉस्पिटल है उनका नवीनीकरण करने की बात माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कही है और वो आपकी रिपोर्टिंग में दिखाई भी गई। लेकिन विक्रम जी तो ये कह रहे हैं सर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। योगेश जी, विक्रम जी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, क्योंकि अगर हम ये ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि कहां से ब्लड बच्चों को चढ़ गया, हम चूहों को नहीं रोक पा रहे हैं बिस्तर पर जाने से मरीजों के, तो फिर क्या काम है सर ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का? ये सीधा विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है। विक्रम जी कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें। आप तमाम सारी व्यवस्थाओं को बता रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं योगेश जी, लेकिन जहां पर अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने का काम भी तो आप लोगों का ही है ना। अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को निलंबन भी दिया जाएगा। और निश्चित रूप से जो थैलीसीमिया पेशेंट्स के साथ घटनाक्रम घटित हुआ है वो बेहद दुखी है, क्योंकि वो स्वयं अपनी। विक्रम जी संतुष्ट हैं योगेश जी की बात से? बहुत संक्षेप में उत्तर रखिएगा विक्रम जी। ठीक है विक्रम जी, बहुत संक्षेप में रखिए। संतुष्ट हैं सर? दोषियों कार्रवाई
ये पिछले मामले गिना रहा हूँ ना मैं इनको, 26 बच्चे जो मारे गए हैं उस पे एक वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई बताइए, एक डॉक्टर। चलिए ठीक है विक्रम जी योगेश जी वो कह रहे हैं कि पहले भी कार्रवाई नहीं हुई सर, अब फिर से इस तरह की घटनाएं हो गई हैं, कब तक ये प्रदेश में चलता रहेगा सर? स्वास्थ्य बड़ी मूलभूत सी जरूरत है आम जनता की, गरीब व्यक्ति की जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है। अगर सरकारी अस्पताल का ऐसा हाल है तो क्या प्राइवेट अस्पतालों पर भी आप लोग नजर रखते होंगे? ये भी तो बड़ा गंभीर प्रश्न है। नजर आती है वहाँ पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है, जिम्मेदारी। अभी क्या ये आप एश्योर करके जा रहे हैं सर, आज इस चर्चा से जनता को ये उम्मीद दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी तय होगी, ठीक है, और निश्चित रूप से उनको कड़ी सजा का प्रावधान है। चलिए हम उम्मीद करेंगे योगेश गुप्ता जी, चूंकि आज अगर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश ने ये मुद्दा उठाया तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं तो कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, योगेश गुप्ता जी आपका, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपका बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। बड़ी और गंभीर लापरवाही का ये नतीजा कि कहीं अस्पताल में मरीजों के बिस्तर पर चूहों की फौज दौड़ रही है तो कहीं थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ गया, अब उनके परिवार वाले परेशान हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये ट्रेस नहीं कर पा रहा ब्लड चढ़ा कैसे। सवाल कई सारे हैं लेकिन हम सिर्फ जवाब चाहते हैं, जिम्मेदारों पर कार्रवाई चाहते हैं और समाधान चाहते हैं इस अव्यवस्था का जो अस्पतालों के अंदर पसरी हुई है। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।